आइदर वन इज फाइन। कभी कभी तो यही प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको आइदर बोलूं यानी आई के साथ साउंड लूं या ई के साथ कैसे बोलूं इसको। ये मैं आपको आज के वीडियो में पक्का बताने वाला हूं कि इसको आप क्या बोलोगे, क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, मतलब क्या था इस सेंटेंस का, दोनों में से कोई भी ठीक है। राइट। तो ईदर इज फाइन और आइदर इज फाइन अभी बात करते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे काफी सारी चीजें। जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो आ गए हैं फ्री 45 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। राइट। अभी तक हमने काफी सारे सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं 32 सेशंस। आप अगर पहली बार आए हैं तो ये है आपका अपना चैनल इंग्लिश कंपनी। ये सर्च बॉक्स में जैसे ही आप डालेंगे इंग्लिश कंपनी तो ये चैनल आ जाएगा। ये उसका हैंडल है। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। ये प्लेलिस्ट को क्लिक करते ही आपके पास ये सारे सेशंस आ जाएंगे। देखिए, हमने यहाँ तक का अपलोड भी कर रखा है। डे 30 ये प्रीमियर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तो अब आप वीडियो देखने तो हो चुका होगा। ठीक है, फिर डे 24 में हमने ट्रेवल इंग्लिश करा था। फिर हम दूसरी और कुछ बातें भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा बटन है और उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, खैर ये आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए शुरू करें। यहाँ नोटिफाई का बटन होता है, आप नोटिफाई कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, डे 33 और 45 टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चूज कॉन्फिडेंटली एंड डिस्कस ऑप्शंस नेचुरली इन इंग्लिश। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, मेक डिसीजंस कॉन्फिडेंटली, डिस्कस डिफरेंट ऑप्शंस, एक्सप्रेस योर चॉइसेस नेचुरली। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर अभी थोड़ा मोराल डाउन हो चुका है। ठीक है यार, देखो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम, देखो मैं एक सिंपल सी लाइन मैं मानता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये मान लो कि अच्छी चीजें ना थोड़ा टाइम लेती हैं और जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है। तो इसका मतलब कि इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत अच्छी करनी है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंप्रूव हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक है, तो डरो मत, प्रैक्टिस करते रहो। रोज के 10 से 12 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हो। अपने ऊपर ही तो इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, शुरू करें आज का क्लास। चलो, तो आज हम कैसे पढ़ते हैं, आज क्या हमेशा हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हम पैटर्न्स में पढ़ते हैं। एंड विल कीप इट सिंपल फॉर यू। जितना आसान होगा नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि आगे के मैं तुम्हें कुछ और प्लान्स देने वाला हूँ। चलो, मुझे लगता है मैं, आई थिंक आई, अब आई ऐसे बोल सकते हैं, आई विल। हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर्स है तो हम प्रेफर करते हैं कि आई विल बोलेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल लेना। ठीक है, आई थिंक आई स्टे होम, ऐसे थोड़ा सा नेटिव बोलते हैं, आई थिंक आई विल स्टे होम। ठीक है, बट इसको हम प्रेफर ऐसे ही करते हैं बोलना। ठीक है, आई थिंक आई ऑर्डर पिज्जा। मुझे लगता है मुझे पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई टेक द बस, मैं बस ले लूंगा। ठीक है, आई थिंक आई स्टार्ट टुमारो, मुझे लगता है मैं कल स्टार्ट करूंगा। आई थिंक आई गो टू। सिंपल, कितना इजी पैटर्न है, मुझे लगता है और मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो आप आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ठीक है, ऐसे इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस में लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो 3 और 4 में देखेगा, फिर भी बता देता हूँ। जब हम इंग्लिश में दो चीजों को जोड़ देते हैं, जैसे कि डज नॉट को हम डजंट लिख देते हैं, तो इनको हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। समझ आया? इसलिए वीडियो पूरा देखा करो, मैं बहुत सारी चीजें बीच में बताता रहता हूँ, वो फिर मिस हो जाती है। फिर आप कभी कभी पूछते हैं क्या, तो वीडियो में बताया गया होता है। पूरा वीडियो आराम से देखा करो। स्किप करके कैसे देखो, 10 मिनट का वीडियो भी स्किप कर रहे हो तो कैसे सीखोगे यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। लेट्स गो विथ, चलिए डैश चूज करते हैं। ठीक है, लेट्स गो विद दिस ऑप्शन। अब क्या हुआ कि आपने लेट्स से कोई जूता देखा, शूज देखे। ठीक है, अब आपने जब शूज देखे तो आपको लगा कि यार ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है और ये दूसरा जो ब्राउन है ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लेट्स गो विद दिस ऑप्शन, चलो इसे चूज करते हैं। आप समझ आया? ऐसे बोलते हैं, लेट्स गो विद, लेट्स गो विद। ठीक है, लेट्स गो विद द ब्लू वन। आप समझ आया कैसे बोलेंगे? लेट्स गो विद द ब्राउन वन। चलो ब्राउन वाले को ले लेते हैं। आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी आदत हो जाएगी तो आप बोल भी लोगे। लेट्स गो विद प्लान ए। हमने प्लान बनाया, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। लेट्स गो विद प्लान ए। ठीक है, नहीं, इफ बाय एनी चांस, अगर बाय चांस ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वी डू हैव ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, लेट्स गो विथ प्लान ए। लेट्स
गो विथ योर आइडिया। देखो वीडियो के एंड तक आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने को। ठीक है, तो मैं आपको पूरे एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं आपको सेंटेंसेस और ज्यादा दे देता हूँ, इसीलिए पूरा करा करो। समझ आया? चलो वापस करते हैं। आई वुड रादर, मैं ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे एट होम। आई वुड रादर ट्रेवल बाय ट्रेन। मैं ज्यादा प्रेफर या पसंद करूंगा। आई वुड रादर सेव मनी। आई वुड रादर वेट। मैं वेट करना पसंद करूंगा। ठीक है, कितना आसान है। मैं ज्यादा पसंद करूंगा, जब आप एक्स से वाई को क्या कर रहे होते हैं, प्राथमिकता दे रहे होते हैं। प्रायोरिटी इज दी वर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम प्रायोरिटी, प्राथमिकता यानी प्रायोरिटाइज करते हैं, तब यूज करते हैं। समझ आ रहा है? इजी है, आसानी से कर सकते हो। आई वुड रादर। ठीक है, चलो। अब तुम ऑब्जर्व करोगे कि पीछे सेशन से अब धीरे 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 लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम काफी आगे आ गए हैं। 36 से मैंने प्रॉमिस किया है 45 तक तो सेशंस तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, वी शुड चूज, हमें चूज करना चाहिए। वी शुड चूज द चीपर ऑप्शन। ये सस्ता है, इसको ऑप्शन चूज कर लेते हैं। वी शुड चूज क्वालिटी, चूज दिस होटल। होटल नहीं, होटल बोला करो। ठीक है, आदत डालो थोड़ा सा। वी शुड चूज व्हाट्स बेस्ट, यानी जो सबसे अच्छा है। आप समझ आए हमें ये? अगर आपको ये वर्ड नहीं, तो आप एकदम से सेलेक्ट वर्ड यूज कर लो। वर्ड तो है ना बहुत सारे, तो आप ये वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? आप ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? समझ आया? ठीक है, दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो आप सेलेक्ट वर्ड को यूज करो, आप चूज वर्ड को यूज करो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। कन्वीनियंस के हिसाब से लैंग्वेज को सीखा करो। चलो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। दैट साउंड्स बेटर। ये ज्यादा अच्छा, बेटर। देखो, अगर आप बोलोगे गुड, तो आपने सिर्फ उसी चीज का क्वालिटी बताया। जब आपने क्या किया, कंपेयर किया, तो आपने किसी और चीज का क्वालिटी बताया। ठीक है, तो आप बोलोगे दिस इज बेटर, यानी पिछले वाले से ये वाला बेटर है। समझ आया? ठीक है, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। ठीक है, दैट साउंड्स परफेक्ट, दैट साउंड्स रीजनेबल। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, आसानी से आप कर भी सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। आ गया हमारा, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। ओके, EITHER। अब मैं क्या बोलूं इसमें, आई या ई का साउंड लूं? समझो ध्यान से। आई जो होता है वो ब्रिटिश होता है। जैसे अगर आप बोलते हैं आइदर इज फाइन, ये भी करेक्ट है। अगर आप बोलते हैं ईदर इज फाइन, सॉरी, ठीक है, तो ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर आता है। यानी दोनों करेक्ट है, बिल्कुल दोनों करेक्ट है। ये वाला ब्रिटिश और ये वाला अमेरिकन। कोई आपसे बोले कि अरे ईदर नहीं होता, आइदर होता है, दोनों करेक्ट होते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों बोल सकते हो, ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। प्रोनाउंसिएशन मत बोला करो, प्रोनाउंसिएशन बोला करो। ठीक है, समझ आया? कितना आसान है। ईदर वन इज फाइन, दोनों में से कोई भी ठीक है। ईदर ऑप्शन वर्क्स फॉर मी। आई एम ओके विद ईदर, आइदर, जैसे बोलना है बोलो। बोथ, अब मुझे ईदर बोलने की आदत है, मैं इधर बोल रहा हूँ, आप आइदर बोलोगे, आप आइदर बोलोगे, दोनों करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर गुड चॉइसेस। राइट, समझ में आया? दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, ऐसे बोल सकते हो। यानी हम इधर आइदर तब लेते हैं जब हम कुछ ऑप्शंस के साथ चीजों को देख रहे होते हैं। समझ आया? ठीक है, अब यही होता है नीदर, नाइदर। ठीक है, तो हम नाइदर बोलना प्रेफर करते हैं। ठीक है, दोनों में ब्रिटिश और अमेरिकन का ही फर्क होता है। चलो वापस आते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। आई हैवंट decided yet. I haven't decided yet. I haven't decided yet. I'm still thinking. I'm not sure yet. I need more time. समझ आया? कितना आसान है। अभी तक डिसाइड नहीं किया, आई हैवेंट। आई एम स्टिल थिंकिंग, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। किसी ने बोला यार क्या डिसाइड किया है, वो लेना है या नहीं लेना है, वो खरीदना है या नहीं खरीदना है, आप कह रहे हैं आई एम स्टिल थिंकिंग, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर येट, मैं भी श्योर नहीं हो पाया हूँ। आई नीड मोर टाइम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। समझ आए? आपने सोचा आप कार खरीदने के लिए गए, उसने बोला सर आपने क्या डिसाइड किया? बोला आई एम नॉट श्योर येट, आई एम स्टिल थिंकिंग, आई नीड मोर टाइम। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है, आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक, आई कंसिडर इट, गिव मी सम टाइम। आई थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मुझे सोचने दो। आई कंसिडर इस ऑप्शन को, गिव मी सम टाइम। ठीक है, चलो वापस करते हैं। पैटर्न 9, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स द स्मार्टेस्ट चॉइस, दैट्स द राइट डिसीजन। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, ये राइट डिसीजन लग रहा है, ये बहुत स्मार्ट चॉइस होगी। सिंपल, इजी, क्यों नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हो।
चलो वापस करते हैं। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। आई हैव मेड माई डिसीजन। देखो हम हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस को लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही बोला भी जाता है। ठीक है, आई हैव मेड माई डिसीजन, आई हैव डिसाइडेड, माई माइंड इज मेड अप, दैट्स माई फाइनल डिसीजन। समझ आया? आसान है, क्यों नहीं कर सकते आप? आसानी से कर सकते हो। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, इनको समझेंगे। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, विच वन डू यू प्रेफर, इसमें से कौन सा प्रेफर करोगे? अच्छा, विच को यूज किया करो जब आप ऑप्शंस की बात करते हो, व्हाट को नहीं, ठीक है? जब ऑप्शन होते हैं तो विच ले लिया करो। दैट्स अ गुड चॉइस, ये सही चॉइस लग रही है। लेट्स डिसाइड टुगेदर, चल साथ में डिसाइड करते हैं। टेक योर टाइम, अपना टाइम ले लो। आई कंप्लीटली एग्री, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। वी नीड टू डिसाइड, लेट्स कंपेयर दी ऑप्शंस, हमें डिसाइड करना है, ऑप्शंस को कंपेयर कर लेते हैं। आई एम ओके विद दैट, मैं ओके हूं उस चीज के लिए। लेट्स मेक अ फाइनल डिसीजन। समझ आया? ठीक है, चलो। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, कॉन्वर्सेशन। चूजिंग राइट रेस्टोरेंट, वेयर शुड वी ईट टुडे, आपने अपने दोस्त से पूछा, गर्लफ्रेंड से पूछा, किसे पूछा? आई वुड रादर ट्राई द न्यू कैफे, रिया ने बोला कि भाई नया कैफे ट्राई करते हैं। दैट साउंड्स बेटर, लेट्स गो विद दैट। कितना आसान है, क्यों नहीं बोल सकते आप? ये इतनी सी चीज क्यों नहीं बोल पा रहे हो? प्रैक्टिस करोगे तो बोल पाओगे ना। ठीक है, चलो वापस करते हैं। बाइंग अ फोन, विच फोन शुड आई बाय? आई थिंक द सेकेंड वन इज बेटर। कौन सा भाव? दूसरा वाला अच्छा है। इट्स मोर अफोर्डेबल, हाँ वो थोड़ा अफोर्डेबल है, यानी कि कॉस्ट मेरा हो पा रहा है उसके साथ। यू आर राइट, आई हैव मेड माई डिसीजन, मैंने अपना मन बना लिया है। ठीक है, इजी। अब ट्रिप की बात करते हैं। रिया कहती है वेयर शुड वी ट्रेवल, सॉरी, शुड वी ट्रेवल बाय ट्रेन और बाय बस? ईदर वन इज फाइन, दोनों में से कुछ भी ठीक है, ऑप्शन याद आया? या आइदर वन इज फाइन, फिर भी ठीक है। व्हाट डू यू प्रेफर, उसने पूछा कि आप क्या प्रेफर करोगे? आई वुड रादर ट्रेवल बाय ट्रेन। ग्रेट, लेट्स बुक दी टिकट्स। इजी। अब तुम्हारा चैलेंज आ जाए, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा होमवर्क होता है। अ डिसीजन यू मेड रिसेंटली, रिसेंटली जो भी आपने कोई डिसीजन लिया है, क्यों लिया है वो डिसीजन, ठीक है? कौन सा ऑप्शन, ठीक है? या कुछ और चीज जो आपको लगता है, जो आपने सीखा है, कमेंट सेक्शन में लिखा करो, तभी समझ में आएगा। और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दो। रोज शाम को 7 बजे मिलते हैं, और काफी अच्छा लग रहा है, काफी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, कल मिलेंगे फिर से 7 बजे।